मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या कह सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसके बारे में आज हमें बताना है। पहले हमने पॉलिन ग्रेन का स्ट्रक्चर बता दिया है, अब हमें क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ये जो है ये पूरा का पूरा बुक में क्या दे रखा है, सेल्स से भरा हुआ है ना। ये जो ऊपर वाला पार्ट है थोड़ा सा और बढ़ती है, इसको थोड़ा सा और बनाना है इस तरीके से। ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सेल्स से भरा हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, भरा है सेल्स से। ये आप लोग भर लीजिएगा पूरा का पूरा, मैंने भरा नहीं है, समझाने के लिए। ठीक, ये जो गोला मैंने बनाया है एक्चुअली ये क्या है, एम्ब्रायो सैक। ठीक, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर। सबसे पहले अगर अपन देखें तो फ्यूनिकल के बारे में देखना पड़ेगा हमें। क्यों फ्यूनिकल? क्योंकि फ्यूनिकल जो है वो क्या करता है, ओव्यूल से अटैचमेंट के लिए साइट प्रोवाइड करता है ना। इट इज अ साइट विच प्रोवाइड अटैचमेंट साइट टू ओव्यूल। यहाँ से अगर अपन देखें इसको क्या कहते हैं, इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल इन द फॉर्म ऑफ प्लेसेंटा ना, विद द प्लेसेंटा, सॉरी, it helps attachment of ovule with the help of placenta.
अगर अपन फ्यूनिकल को देखें तो ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विथ प्लासेंटा। देखो आप लोगों को ध्यान होगा थोड़ा बहुत इस तरीके का छोटा सा स्ट्रक्चर अगर अपन आप लोगों को याद हो तो मैंने ऐसा बताया था इस तरीके से, है ना। तो ये जो ओव्यूल है ना, ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक। इसका ये जो फ्यूनिकल वाला पार्ट है, ये क्या करेगा, इस वाले पार्ट से अटैचमेंट के लिए साइड प्रोवाइड करेगा ना। ओव्यूल से अटैचमेंट के लिए जो साइड प्रोवाइड कर रहा है वो कौन प्रोवाइड करता है, फ्यूनिकल। तो याद रखना, इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विथ प्लासेंटा ना, अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विथ प्लासेंटा। अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा प्लासेंटा से, है ना। ओव्यूल के साथ अटैचमेंट के लिए प्लासेंटा साइड क्या करेगा, ये इसको अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करेगा। इसके बाद अगर अपन देखें तो इसके बाद आती है इंटेग्यूमेंट, है ना। ये हो गया अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करता है। इंटेग्यूमेंट अगर अपन देखें तो बीच में एक गोला जैसा बना हुआ है, ये इसे हम क्या कह देते हैं, ओव्यूल का एम्ब्रायो साइक है। इस एम्ब्रायो साइक के सराउंडिंग में दो इंटेग्यूमेंट्स होती है, एक होती है आउटर इंटेग्यूमेंट और एक होती है इनर इंटेग्यूमेंट, है ना। आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट का मेन फंक्शन क्या है, ये क्या करेंगे, प्रोटेक्शन पार्ट प्रोवाइड करेंगे ना। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ ओव्यूल। ये क्या करती है, इनर पार्ट ऑफ ओव्यूल को ये क्या करेंगे, ओव्यूल का ये जो मेन पार्ट है, एम्ब्रायो साइक का जो मेन पार्ट है उसको क्या करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इनका मेन फंक्शन क्या होगा कि एम्ब्रायो साइक का ये जो मेन पार्ट है उसको क्या करेंगे, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो आउटर इंटेग्यूमेंट हो गई और एक होती है इनर इंटेग्यूमेंट। इसके बाद आता है न्यूसेलस। न्यूसेलस अगर अपन देखें, है ना, ये क्या करेगा, न्यूसेलस वाला ये जो पार्ट है पूरा का पूरा ये जो भरा है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने का क्या करता है काम, है ना। ये जो एम्ब्रायो साइक है इसके अंदर ये जो पोलर न्यूक्लिया है उनको क्या करेगा, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो न्यूसेलस का अगर अपन फंक्शन लिखेगा, इट फॉर्म्स द नरिशमेंट टिश्यू फॉर द डेवलपिंग इन एम्ब्रायो। इट फॉर्म्स द nourishing tissue of embryo cell, nourishing tissue, it forms the nourishing tissue। ये क्या करता है, nourishing tissue को क्या करता है, फॉर्म करने का काम करता है। ये जो एम्ब्रायो है उस पूरे एम्ब्रायो में ये जो एम्ब्रायो यहाँ पर फॉर्म होगा उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम किसका हो जाएगा, न्यूसेलस का। इसके बाद अगर अपन देखें एम्ब्रायो से, इट्स फंक्शन एज द फीमेल गैमेटोफाइट कंसिस्ट एग सेल। एम्ब्रायो सेल का मेन फंक्शन क्या है, ये मेन गैमेटोफाइट को क्या करता है, अपने अंदर कंसिस्ट करता है। एम्ब्रायो सेल का मेन फंक्शन क्या होगा कि ये मेन गैमेटोफाइट मतलब जो एग सेल है उसको ही अपने अंदर क्या करता है, कंसिस्ट करता है। तो अगर अपन किसकी बात करें, फ्यूनिकल की बात करें, तो ये ओव्यूल के अंदर अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा इनर इंटेग्यूमेंट और आउटर इंटेग्यूमेंट क्या करते हैं, इनर पार्ट एम्ब्रायो सेल के जो इनर पार्ट है या जो इनर वो पार्ट है उन सब पार्ट्स को क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा जो न्यूसेलस होता है ये क्या करता है, जो नरिशिंग टिश्यू है उसको प्रोवाइड करने का काम करता है। एम्ब्रायो के जो नरिशिंग टिश्यू उनको क्या करेगा, ये प्रोटेक्शन वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करेगा। ये जो राफ है एक्चुअली क्या होता है, ये सपोर्टिंग स्ट्रैंड की तरह वर्क करता है। जो राफ है ये क्या करता है, सपोर्टिंग स्ट्रैंड की तरह वर्क करता है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो इस एम्ब्रायो सेल के अंदर हमें ये सेल दिख रही है, इस पोलर न्यूक्लियाई की जो ऊपर हमें दिखाई दे रही है सेल, ये जो ऊपर की तरफ जो सेल दिख रही है इन सेल्स को हम क्या कह देते हैं, एंटीपोडल सेल। ऊपर वाली जो सेल है इन्हें हम क्या कह देंगे, एंटीपोडल सेल। इसके अलावा नीचे की तरफ एक दिखती है हमें ऊपर की तरफ जिसे हम क्या कह देते हैं, एक्स सेल, और दो नीचे की तरफ सेल है जिन्हें हम क्या कह देते हैं, सिनर्जिड्स, है ना। एक्स सेल का होगी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ क्या होगी एक्स सेल और नीचे की तरफ क्या आ जाएंगे, सिनर्जिड सेल। इसके अलावा यहाँ पे एक एपैरेटस भी होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म एपैरेटस कहते हैं। अब याद रखना है कि जहां इनर इंटेग्यूमेंट और आउटर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। The place where the inner integument and outer integument is absent, it is called as micropyle। उस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, माइक्रोपाइल। उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल, जहां इनर इंटेग्यूमेंट और आउटर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है। यही वो पॉइंट है जहां से जो पॉलन ट्यूब है वो क्या करती है, इसके अंदर एंटर करती है और पॉलिनेशन में टेक पार्ट करती है ना। जैसे ये क्या करेगी, न्यूक्लियस को रिलीज करेगी तो पॉलिनेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके अलावा अगर अपन देखें तो न्यूसेलस के ऊपर वाला जो पार्ट है इसको अपन क्या कहते हैं, चलाजा वाला पॉइंट होता है ऊपर की तरफ।
तो एक स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल हम देखें तो एक होता है एम्ब्रायो सेक, इस एम्ब्रायो सेक के अंदर होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ऊपर की तरफ होती है एंटीपोडल सेल, नीचे की तरफ सिनर्जिक सेल और एक एग सेल। इस एम्ब्रायो सेक के सराउंडिंग में दो लेयर है, एक को कहेंगे हम इनर इंटेग्यूमेंट और एक को हम कह देंगे आउटर इंटेग्यूमेंट। ठीक, इसके अलावा जहां इनर और आउटर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होती है उस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं माइक्रोपाइल एंड। ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, चलाजा प्रेजेंट होता है और उसके जस्ट नीचे न्यूसेलस जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उस टिश्यू को हम क्या कह देते हैं यहाँ पे न्यूसेलस। नरिशिंग टिश्यू एक तरह से अगर हम देखें तो उसे हम क्या कह देते हैं न्यूसेलस। ठीक, इसमें कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? अब इसके बाद हम थोड़ा सा यही डिस्कस कर लेते हैं कि जब हम पॉलिनेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे, मतलब हम जब क्या पढ़ेंगे पॉलिनेशन पढ़ेंगे, पॉलिनेशन के स्टेप्स पढ़ेंगे, तो आपको याद रखना है मैंने ये बताया था कि ये जो पॉलन ट्यूब होती है, ये पॉलन ट्यूब कहाँ एंटर करती है, पॉलन ट्यूब क्या करती है उस ओव्यूल के अंदर एंटर करती है ना, पॉलन ट्यूब क्या करती है ओव्यूल के अंदर एंटर करती है। तो पॉलन ट्यूब के एंट्रेंस के बेसिस पर भी आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे ओटी में मिलते हैं आपको, तो याद रखना है। सबसे पहला आता है पोरोगेमी। पोरोगेमी क्या होती है, व्हेन पॉलन ट्यूब एंटर्स फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड, है ना, जब पॉलन ट्यूब क्या करेगी माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेगी तो उसे अपन क्या कह देते हैं पोरोगेमी। किससे एंटर करती है यहाँ पे माइक्रोपाइलर, व्हेन अ पॉलन ट्यूब एंटर्स फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड, कहां से एंटर करेगी माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेगी तो उसे अपन क्या कह देते हैं पोरोगेमी। इसके इसी तरीके से जब पॉलन ट्यूब कहां से एंटर कर देगी चलाजा वाले पॉइंट से तो उसको अपन क्या कहते हैं चलाजोगेमी। याद रखना है कि आपको क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं चलाजोगेमी, जब किससे एंटर करेगी चलाजा से ना। ठीक, तीसरा है जब पॉलन ट्यूब कहां से एंटर करेगी इंटेग्यूमेंट से एंटर करेगी, मतलब आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट से कहां एंटर करेगी इस एम्ब्रायो सैक के अंदर एंटर करेगी तो उसे अपन क्या कह देंगे, इस दोनों का अगर अपन देखें तो उसे कहते हैं मीजोगेमी। इंटेग्यूमेंट से जब एंटर करती है तो उसे अपन क्या कह देते हैं मीजोगेमी। इंटेग्यूमेंट से एंटर करती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन बनता है व्हाट इज पोरोगेमी, चलाजोगेमी एंड मीजोगेमी। पोरोगेमी मींस क्या होता है, व्हेन अ पॉलन ट्यूब एंटर्स फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड इट इज कॉल्ड एज पोरोगेमी, व्हेन अ पॉलन ट्यूब एंटर्स फ्रॉम चलाजा एंड इट इज कॉल्ड एज चलाजोगेमी, व्हेन अ पॉलन ट्यूब एंटर्स फ्रॉम इंटेग्यूमेंट इट इज कॉल्ड एज मीजोगेमी। उसे हम क्या कहते हैं मीजोगेमी। मतलब आपको एक स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल अच्छी तरीके से तैयार करना है, इसमें से क्वेश्चंस बनेंगे पोरोगेमी, चलाजोगेमी और मीजोगेमी। अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना है तैयार करना है, इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से बनाना है और स्ट्रक्चर के बाद आपको क्या करना है लेबलिंग करनी है, लेबलिंग के बाद आपको हर एक पार्ट को क्या कर देना है डिस्क्राइब कर देना है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। बस आपको ये याद रखना है कि इसी के साथ जब आप ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़े तभी आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लें व्हाट इज पोरोगेमी, चलाजोगेमी एंड मीजोगेमी। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ठीक है, ये समझ में आया अच्छी तरीके से। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ ओव्यूल। मैं टाइप से आपको क्या करती हूँ बता देती हूँ कौन कौन से टाइप आपको तैयार करने हैं। सबसे पहले करना है ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, थर्ड है हेमी एनाट्रोपस, फोर्थ है कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस सॉरी है ना, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस और एम्फीट्रोपस। लास्ट है सर्सिनोट्रोपस। जब ओव्यूल कैसा
किसकी बात करें, ऑर्थोट्रोपस की बात करें, तो पूरा का पूरा ओव्यूल कैसा हो जाएगा, इरेक्ट, मतलब ये ऊपर की तरफ ऐसा क्या हो जाएगा, इरेक्ट पोजीशन में जब आ जाएगा तो उसे अपन क्या कह देते हैं, ऑर्थोट्रोपस टाइप ओव्यूल। इसके अलावा अगर अपन देखें तो एनाट्रोपस टाइप का डायग्राम मैंने बना रखा है, पूरा का पूरा इस तरीके से बेंड है पूरा का पूरा, तो इसको अपन क्या कह देते हैं, एनाट्रोपस। जब ओव्यूल कैसा होगा, इरेक्ट होगा, तो उसे अपन क्या कह देंगे, ऑर्थोट्रोपस। एनाट्रोपस का डायग्राम आपके सामने है। एम्फी एनाट्रोपस में अगर अपन देखें तो एम्फी एनाट्रोपस में जो कंडीशन होगी वो कैसे हो जाएगी, 90 डिग्री के एंगल पर अगर अपन देखें तो कैसे बन जाती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल। ये वाला जो पॉइंट है आप लोग किताब में देखना, ये जो है ना, ये वाली जो पोजीशन है ये कैसे हो जाएगी, थोड़ी सी एंगुलर इस तरीके से, ऐसा है ना। ये जो पूरा पार्ट है ना, ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है ना, कुछ इस तरीके से। ये जो पार्ट है, ये वाला जो ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है, ये हमें कैसा दिखाई देने लगेगा, ये हटा देती हूँ उसमें समझ में आएगा। ये वाला जो पार्ट है ये ऐसा दिखने लगेगा कुछ, है ना, और यहाँ से ये ऐसा, इसको अपन क्या कह देंगे यहाँ पे, हेमी एनाट्रोपस। ये जो 90 डिग्री का जो एंगुलर स्ट्रक्चर जो बन रहा है उसको अपन क्या कह देते हैं यहाँ पे, हेमी एनाट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस अगर अपन देखें तो हॉर्सशू लाइक स्ट्रक्चर किसमें बन जाता है, यहाँ पे कैम्पाइलोट्रोपस में अगर अपन देखें तो हॉर्सशू लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। सर्सिनो जो ट्रोपस होता है उसमें पूरा का पूरा ही, सर्सिनोट्रोपस में पूरा का पूरा ओव्यूल ही क्या हो जाता है, अंदर की तरफ बेंड हो जाता है, तो उसे अपन क्या कह देते हैं यहाँ पे, सर्सिनोट्रोपस। तो आपको टाइप्स ऑफ ओव्यूल अच्छी तरीके से करना है, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस। ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है, क्या क्या होता है पॉलिनेशन में, वो चीज हमें क्या करनी, कंप्लीट करनी है। आप जरा 2 मिनट वो समझ लीजिए इसमें आपको क्या क्या तैयार करना है ना। क्वेश्चन नंबर 1 आपका मैंने अभी तक जो पढ़ा है उसमें आप करोगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, आपको पढ़ता होना चाहिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा दिया था, है ना। मेगास्पोरोजेनेसिस, अब ये 2 वीडियो में जो पढ़ाया है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन और स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। इसके अलावा टाइप्स ऑफ ओव्यूल आप बुक में बिल्कुल क्या बोलते हैं, बुक में आप टॉपिक वाइज करते जाइए, याद है ना, मेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, देन मेगास्पोरोजेनेसिस, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, ओव्यूल का स्ट्रक्चर, उसके टाइप, ये सारी की सारी चीजें क्या करनी है आपको, पॉइंट वाइज पॉइंट करते जाना है ना। ठीक है, ओके।